हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल मोटिवेट मैथ में हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि समानुपात का मतलब क्या होता है। समानुपात का बेसिक ज्ञान देने वाले हैं। इसका बेसिक नॉलेज हम लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। समानुपात का मतलब क्या होता है? देखिए, समानुपात समानुपात जो है ठीक ना, दो शब्द से बना है। दो शब्द से बना है। बना है दो शब्द से समानुपात बना है जी। पहला एक शब्द क्या है जी? एक शब्द जो है, एक शब्द है सम। एक शब्द क्या है? सम। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है जी? मतलब सम मीन्स क्या होता है यह भी समझिए। सम का मतलब होता है समान या बराबर भी कहते हैं। सम बराबर ओके। और आइए दूसरा जो शब्द है, दूसरा जो कि अनुपात का मतलब अनुपात। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अनुपात तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या कह सकते हैं? हम इस प्रकार कह सकते हैं कि समानुपात का मतलब क्या होता है? समानुपात का मतलब समानुपात का मतलब या समानुपात का परिभाषा कहिए, चाहे इसका अर्थ कहिए, क्या होता है जी? मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी समझिए। दो अनुपात आपस में बराबर हो तो हम क्या कहेंगे? समानुपात कहते हैं। हो तो समानुपात कहते हैं। क्या समझें? बहुत इंटरेस्टिंग, आपको बाई स्टेप हम समझा रहे हैं। आप बहुत डिटेल समझ रहे हैं। अर्थात इसको लिख सकते हैं इस तरह भी। अर्थात मान लीजिए कि पहला पद ए है, दूसरा पद बी है, तीसरा पद सी है और चौथा पद डी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अर्थात ए बटा बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ओके, आगे बढ़िए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। इसका पढ़ने का तरीका भी हम आपको बता दें। समानुपात का ये चिन्ह है, इसको याद कर लीजिएगा। चार इस तरह समानुपात का ये चिन्ह है, इसको याद कर लीजिए। और कोई पढ़ने को इसको पढ़ा जाता है, इसको लिखा जाता है, पढ़ा जाता है किस प्रकार? इसका एक और रूप है, इसको हम क्या कहते हैं? देखिए, ए प्रति बी समानुपाती है सी प्रति डी के। एक और भी समझें पढ़ने का तरीका।
ओके, देखिए समानुपात में 4 गो पद होता है, को चारों पद को क्या कहते हैं जी? प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। इस प्रकार और भी कह सकते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ओके, समझ गए? एक और बात नोटिस कर लीजिए, पहला पद और चौथा पद को हम क्या कहते हैं? अंत पद या पदांत कहते हैं। दूसरा पद और तीसरा पद को क्या और कहते हैं? इसको मध्य पद कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, वीडियो से आप नज़र न हटाएं क्योंकि ज्ञान का ही खजाना है। ओके, आप समझते जाइए, हम समझाते जाएंगे। ओके, समझ रहे हैं ना? आगे हम बढ़ते हैं, एक हम क्वेश्चन लेते हैं। पूरा इतना तो आपको समानुपात में आना चाहिए, तब आप समानुपात का सवाल बना सकते हैं, उसका अर्थ समझ सकते हैं, सवाल भी समझ में आएगा। जब इतना आप समझे रहेंगे तब, ये बेसिक नॉलेज है। ओके, हम एक प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं, आप क्वेश्चन एक देख लीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, क्या 12, 16, 6, 8 समानुपात में है? कोई सवाल पूछ देगा, समानुपात में है, समानुपात में है जी, सवाल कोई पूछ दिया तो हम कैसे इसको जांचेंगे? तरीका क्या है? तरीका सीखिए। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। समानुपात में जब हमको चेक करना है, जब इस प्रकार लिख दिए तो इसका भी मतलब अर्थ होता है, इसका भी इस रूप में लिख सकते हैं, इसका रूप भी सीखते जाइए। अनुपात का मतलब ही बटा होता है, इसको कटा दीजिए सिंपल रूप में, साधारण भिन्न में लाइए, इसको साधारण भिन्न में बदल दीजिए। तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, यहाँ पर 4 2 से कट जा रहा है। ओके, ये 2 से कटा तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ओके, अब नहीं कटेगा तो 3/4 लिख दीजिएगा। ओके, इसको भी ले लीजिए और 6:8 = 6/8, इसको कटा दीजिए, 3 बार में जाएगा, ये 4 = 3/4 यानी 3/4। ओके, अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों समान है, 3/4, 3/4। जब आप इस प्रकार निकालेंगे, जब दोनों इक्वल आ जाएगा तो आप कहिएगा चुपचाप कि ये समानुपात में है, तो लिखिएगा चूँकि, ये चूँकि का साइन है 12:16 = 6:8। ओके, तो अब अतः लिख दीजिएगा, अतः 12, 16, 6, 8 समानुपात में है। ओके, यही आपका आंसर होगा। तो ठीक है, ओके दोस्त, हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।